Okay, so in today's lecture, we'll be revising compound interest in just a glance for a few minutes. So, compound interest is a type of interest in which we pay some extra money. Interest is the basic meaning of interest is to pay something extra, right? The formula for the compound interest is something like that the future value is equals to P bracket 1 plus R divided by 100 whole power T. So you have to practice this formula for at least once or twice so that you can memorize the formula. You can see the what is P. P is the principal amount. अच्छा, principal amount होता क्या है? Principal amount वो amount है या तो आप invest करते हो या आप किसी से borrow करते हो. The amount invested or amount borrowed. Okay. Then R is the rate and rate is always in percentage. Percentage में होती है. That is the reason मैंने formula में R divide by 100 लगा दिया है because percentage is out of 100. एंड टाइम इन ईयर्स, कैमरेज में मोस्टली टाइम इन ईयर्स आता है. पहले पुराने सिलेबस में मंथ्स और क्वार्टरली आता था, तो अब वो नहीं आता. अगर मंथ्स भी आता है तो डेफिनेटली आपको रेट को 12 पे डिवाइड करना होगा, एग्री. एंड टाइम को आपको 12 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि वो मंथली होगा, गेट इट. और अगर क्वार्टरली आता है तो वी नो दैट वी हैव 4 क्वार्टर्स इन एन ईयर. एक साल में वी हैव 4 क्वार्टर्स, तो आपको आर को डिवाइड करना है 4 से और टाइम को मल्टीप्लाई करना है 4 से. इसी तरह सेम इज द कंडीशन विद द सेमी एनुअली. सेमी मींस हाफ और एनुअली मतलब ईयरली. तो मतलब सेमी मींस हाफ ईयरली, तो वी हैव 6 मंथ्स, राइट. तो हम लोग आर को डिवाइड बाय 2 करेंगे और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. पहले ये चीज आती थी, अब नहीं आती क्योंकि अब टाइम इन ईयर्स ही होता है मोस्टली पेपर्स के अंदर भी. सो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना है तो आपको डेफिनेटली फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट में से आपको माइनस करना पड़ता है प्रिंसिपल अमाउंट. अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट तरीकों से आते हैं. इसका मतलब ये है ना कि फॉर एग्जांपल अगर एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, जस्ट वेट अ मिनट कि मैं जरा इसको ओपन कर लूं. ये कंपाउंड इंटरेस्ट की वर्कशीट मेरे पास पड़ी है. यू कैन सी दैट ये क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है. तो अगर इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करना चाहिए, कहता है कि फियोना लीव 1600 पाउंड इन द बैंक फॉर 4 ईयर्स. एक बैंक में उसने 4 सालों के लिए 1600 पाउंड रखे हैं. इट अर्न्स कंपाउंड इंटरेस्ट. तो जैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट आपने देखा, आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है ना सामने लिख लेंगे. कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम सी आई नहीं लिखते, हम हमेशा फ्यूचर वैल्यू लिखते हैं क्योंकि इस फॉर्मूला में डायरेक्ट तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आ जाती है, राइट. 16 1 + R होगा ना. यस, 1 + R डिवाइड बाई 100 क्योंकि 100 R जो और है 4 वो ईयर्स ईच ईयर. पावर्टी. कितना ईच ठीक है. ईयर? 4. सो ओके, तो आपको कहता है कैलकुलेटेड टोटल अमाउंट. हमें टोटल अमाउंट निकालनी है, मतलब इसी फॉर्मूले से आ जाएगी. इंटरेस्ट नहीं मांग रहे वो हमसे. तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 1600 पाउंड उसने रखे हैं. 1 + R. आर की वैल्यू है 4. 4 डिवाइड बाई 100 होल पावर टी. 4. एंड द टाइम इज 4 ईयर्स. आपको पता है कि इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर में जो है हम लोग किस तरीके से ऐड ऑन कर सकते हैं इन चीज़ों को. कि मतलब आप चीज़ों को साइंटिफिक की क्योंकि कैलकुलेटर आपको अलाउड होता है मोस्टली कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में, तो आपको इतना इशू नहीं होता. तो आपने ये वैल्यू जो है कैलकुलेटर में डालनी है. सो यू हैव टू राइट 1600. फिर आपने ब्रैकेट लगाना है, फिर आपने लिखा 1, फिर लिखा प्लस, फिर 4. अब 4 के नीचे 100 है, आपने 1 + 4 के नीचे 100 नहीं डालना. अच्छा, 4 के नीचे 100 है. ब्रैकेट एरो का बटन दबा के इधर आ जाए, पावर के अंदर आप लोग डाल देंगे 4. तो आप इक्वल दबाएं, आपके पास आंसर आ रहा है कि that the future value of the investment of her investment after 4 years would be 1871.77. So that's the answer for this. अगर फॉर एग्जांपल इन एग्जाम अगर पेपर के अंदर यू सी दैट द कंपाउंड इंटरेस्ट, सो यू नो दिस कि आपकी फ्यूचर वैल्यू में से आप इन्वेस्टमेंट को माइनस कर लें तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा. सो इट मींस दैट 1871.7 माइनस 1600. तो आप कैलकुलेटर को मत छेड़ें, आप जस्ट एकदम माइनस का बटन दबाएं. सो ये खुद ही आ रहा है कि आंसर माइनस 1600 इक्वल्स. तो आपको बार बार वैल्यूज डालनी नहीं पड़ेंगी. So 271.7 is the interest she will earn for the investment of what? Is the interest for the investment of what? For the investment of 4 years. Get it?
Now look at the question. जरा ये question देख लें, जरा दोनों देख लें. A car was bought 18,000 pounds and its value depreciated by 15% each year for the first 3 years. समझ आ रही है आपको? सर तो अब देखें जरा, अरबाब एंड हाजिम, बोथ ऑफ यू बेटर प्लीज फोकस. अच्छा, अब यहाँ पे वैल्यू डिप्रिसिएट हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही. गेट तो इट? उल्टा हो जाएगा ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले में प्लस की जगह आप माइनस लगा माइनस देंगे. क्या डाल दे, लगाएंगे? प्लस गेट लगाए इट? माइनस। तो मतलब 3 इयर्स बाद जो उसकी वैल्यू होगी वो होगी 11,054 पाउंड जो होगी, वो कार की वैल्यू होगी. ठीक है. अच्छा, इसका एक इनडायरेक्ट तरीका ये भी होता है कि आप 15% निकाल लो 1800 का, उसको माइनस करो, फिर दूसरे साल में फिर बाकी का 15% निकालोगे, फिर माइनस करोगे, एंड ऑफ द टाइम आप इधर ही पहुंच जाएंगे. लेकिन होगा ये कि इससे जरा आपका जो मेथड है ना, ये आपको, आप जरा चीज को जरा जल्दी जो है वो डिप्रिशिएट कर लेंगे. ठीक है. क्विक फॉर्मूला सेम ही है क्विक लेकिन मेथड. फॉर्मूला से लेकर खाली आखिर में माइनस कर देना है ओरिजिनल वैल्यू से। मतलब देखें, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला है ना, वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज का है. समझ आ रही है आपको? हम्म। और जो ये जो डिप्रिशिएट हो रहा है, मैंने जहाँ पे माइनस किया, तो इट इज एक्सपोनेंशियल डिक्रीज. गेट इट? यस। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये क्वेश्चन देख लें. दे से दैट सैली बॉट अ पियानो फॉर 2200 pounds. In each year the value of the piano increases by 11% of its value at the start of that year. Find the value of the piano after 1 year. एक साल के बाद कितनी वैल्यू होगी? और सो 2200 और 11 ब्रैकेट 1 plus 11 डिवाइड बाय 100 100 होल और पावर 1 1। 1. सो देखें जरा, 2200, वी नो दिस दैट 11 डिवाइड बाय 100 इज 0.11. एग्री? सो 2200 multiply with 1.11. एग्री और नॉट? यस और नो? सर 1.1 कहाँ से आ गया? बेटा ये 1 plus 0.11 करो तो हाँ यही सही आता सही है ना, सही कि नहीं? सही, जी जी सर जी। यस ठीक सर है. सही। तो अब देखें, बगैर कैलकुलेटर के भी इसको कर सकते हैं. 2200 तो 1.11 को अब डेसिमल रिमूव करेंगे तो 111 डिवाइड बाय 100 आएगा कि नहीं? यस सर। आप टू जीरोस को टू जीरोस के साथ एलिमिनेट कर दें तो 22 मल्टीप्लाई बाय 111 करना है, तो क्या आ रहा है आंसर? 2442। तो इट मींस दैट कि एक साल के बाद जो पियानो की कीमत है वो 11% से इंक्रीज की है. सो दैट इज 2442 का हो जाएगा पियानो. 2200 का परचेज किया था उसने. गरे कहते हैं कैलकुलेट हाउ मेनी इयर्स कंप्लीट years the value of the piano will be at least 3200. तो मतलब ये 3200 यहाँ पर होगा ना, राइट और नो? सो प्रिंसिपल अमाउंट होगी 200 आपकी यहाँ पर. 1 plus r is 11, राइट? एंड टाइम इज व्हाट? 100. सो होल पावर t. तो इसमें अब आपको टाइम निकालना है. क्या निकालना है? टाइम। अब देखें, इसकी सब्जेक्ट मेकिंग बहुत मुश्किल है ना. अब ये लॉगरिथम के बगैर नहीं होता. गेट इट? इसके लिए आपको लॉगरिथम पढ़ना पड़ेगा, लेकिन लॉगरिथम जो है वो ओ लेवल्स के कोर्स में है ही नहीं. तो इसको सब्जेक्ट बनाने से बेहतर है कि हम लोग इसको करें रिमूव, और हम लोग कैलकुलेटर में जरा इसको चेक करेंगे. ठीक है. और हम लोग कैलकुलेटर में जरा इसकी वैल्यू को पुट करेंगे अरबाब. और वो कैसे होगा? वो मेरा बेटा सिर्फ और सिर्फ ऐसे होगा. आप देखें खाली, आपने कैलकुलेटर के अंदर ये डाला, और अब मैं पावर को 1 की बजाय 2 करके देखूंगा कि वो क्या आती है. 2200 1 plus 11 डिवाइड बाय 100. तो आप कैन डू गेट दिस? पावर 2. अब मैं जरा पावर 2 करके देखता हूँ. गेट इट? पावर 2 किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 2710. तो ये एटलीस्ट नहीं है. एटलीस्ट हमें 3200 चाहिए. पावर 3 करके देखते हैं. ओके 3008. सो इट इज नॉट एटलीस्ट. तो जरा 4 करके देखते हैं. ओके सो फोर्थ ईयर में we can see that in fourth year we can see that in fourth year 2200 bracket 1 plus 11 divided by 100 power 4. So the answer is 3339.7. And we needed at least 3200. So we do have at least 3200 in this. Agree? So in fourth year the value would be 3339.7. Get it? यस सर। समझ आ गई अरबाब? यस सर। बेटा फाइनल एवरी करने ईयर वी कितने गेट अ साल में होगा ना? जी
ईयर फाइंड करना है ना बस। हाँ हाँ, इस तरह के क्वेश्चन कैम्ब्रिज में नहीं आते, लेकिन ये आपको थोड़ा सा मैं समझाने की खातिर कर रहा हूँ, ठीक है। सही। कहता है कि नटेली इन्वेस्ट 600 पाउंड फॉर 2 years एट, तो आप अंडरलाइन करें, ये प्रिंसिपल हो गया, ये टाइम हो गया, ये रेट हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता दो अरबाब। फिर 600 फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू 600 ब्रैकेट 1 + 2 1 + 10 वन सॉरी प्लस 10 1 + 10, डिवाइड बाय by 100 100. ओके, और पावर स्क्वायर। पावर 2, तो स्क्वायर भी बोलते हैं, पावर 2 भी बोलते हैं, की बात है। तो मतलब हमने पूरा फ्रैक्शन बनाया हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें एडिटिंग कर लेते हैं। तो पावर में हम लोगों ने करना है 2, ओके, सो गो बैक। सो 10 को हमने करना है, 11 को करना है 10, और प्रिंसिपल अमाउंट चेंज करनी है, तो हमें वहाँ पे करनी है 600, तो 2 को मिटा के 6 लिख देंगे। सो आंसर आ गया जी 726, एग्री। फिर तो क्या ये 726 आंसर है माइनस, हमारा अरबाब? नो सर, यस, वेरी गुड, माइनस 600 जबरदस्त, वेरी गुड, ये 126। एक्टिवनेस शो होती है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रिंसिपल। सो 726 माइनस 600, so 126। 126 is the interest she will earn, right? यस सर। So कैम्ब्रिज में एवरी ईयर वी गेट अ क्वेश्चन। अच्छा, कल की क्लास नहीं थे, तो मैं इसको डन करके सेव कर देता हूँ। कल की क्लास में आप नहीं थे, तो काइंडली वो कल का लेसन जो है आपने वीडियो में देखा है? जी सर। आपने कल का लेसन देखा है वीडियो में? नहीं सर, मैंने देखा। अच्छा, तो मैं अभी खुद भी लाइव में भी समझाता हूँ, जो चीज समझ आ रही है तो ठीक है, जो नहीं आ रही वो वीडियो में देख लेना, ठीक है। यस सर। ये कल का लेक्चर है, इक्वेशंस एंड सब्जेक्ट मेकिंग। हाजिम प्लीज पे अटेंशन। कैम्ब्रिज में वी हैव डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, वी हैव एक्सपैंड, वी हैव सिंपलीफाई, वी हैव सॉल्व, वी हैव फैक्टराइज, वेरिएबल, सब्जेक्ट्स, क्या चीज होते हैं ये सब चीजें, ठीक है ना। तो अभी मैं आसान आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ। एक्सपैंड का मतलब है टू ओपन, व्हाट, टू ओपन, आपने क्वेश्चन को ओपन करना है, गेट इट। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है टू मेक इट सिंपल, आपने क्वेश्चन को सिंपल बनाना है। अगर लाइक टर्म्स हैं तो ऐड कर दो, अगर मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई करो, डिवाइड होता है तो डिवाइड करो, गेट इट। जी, सॉल्व का मतलब है फाइंड द वैल्यू। सॉल्व का क्या मतलब है? find the value. फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, ओके। सॉल्व का क्या मतलब है? सॉल्व द वैल्यू ऑफ अननोन। फैक्टराइज का क्या मतलब है? फैक्टराइजेशन का जो टेक्निकल मीनिंग है ना, वो है मेकिंग थिंग्स सिंपलर। आपने मेकिंग थिंग्स या क्वेश्चंस और इक्वेशन सिंपलर, आपने इनको सिंपल बनाना होता है, सिंपलर Like करना होता है, sir, और भी। resolve into factors basically. हाँ जी, मतलब यू हैव टू स्प्लिट समथिंग, गेट इट। एंड एंड द वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर लेटर्स, ये लेटर्स होते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड, कुछ कोई भी लेटर्स हो सकते हैं, राइट। सब्जेक्ट में होता है कि सब्जेक्ट होता है बॉस ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, उसको मैं बॉस ऑफ द इक्वेशन बोलता हूँ, ठीक है। कि आपने किसी भी इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन को बॉस बनाना होगा। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर का मतलब है डिग्री 1, क्या मतलब? Degree 1, sir. व्हाट इज या जी, डिग्री 1। सो डिग्री 1 नीचे मैंने लिखी हुई है, और इक्वेशन हर वो चीज इक्वेशन होती है जिसमें इक्वल्स टू हो जाए, एग्री। सो अरबाब, आपको नीचे कुछ एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, नजर आ रहा है? जी जी सर। 2 ब्रैकेट 3x + 6, आपको x की पावर 1 नजर आ रही है? यस सर। इसका मतलब है कि ये लीनियर एक्सप्रेशन है, क्या है बेटा ये? लीनियर एक्सप्रेशन। इसको आप लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव एनी इक्वल्स टू, ओके। यस सर। एक्सपेंड का मतलब ये है कि आपको 2 को सिंपली मल्टीप्लाई करना है विद द 3 एंड द 6, एग्री। यस सर। लेकिन 2 3 जार आपने 6 नहीं लिखना, आपने 6x 6 लिखना है, लिख क्योंकि सकते हैं। 3 के साथ x लिख, एग्री। यस सर। सेकंड क्वेश्चन में, ये मैंने उस वीडियो में बड़े अच्छे तरीके से अपलोड किए हुए हैं, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आप देखें, मैंने पहले क्वेश्चन को डबल किया है, मतलब दो टर्म्स, दो एक्सप्रेशंस कर दिए हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन एक ही है लीनियर, लेकिन टर्म्स दो हो गई हैं, एग्री। Yes. यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन एरर है ना अरबाब एंड हाजिम पेपर का, वो ये होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं, ये जो माइनस का साइन है ना, वो -15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे भूल जाते हैं। तो ये -5 मल्टीप्लाई हो रहा है, +5 नहीं, गेट इट।
सो Yes, दैट sir. इज द रीजन अंदर प्लस माइनस -25 आ रहा है यहाँ पर आंसर। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। फिर सेम आपने क्वेश्चन देखा, आपको नजर आ रहा है कि यार ये और ये लाइक टर्म्स है, तो इसीलिए इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया और इन दोनों को इकट्ठा। गेट इट? वो क्वेश्चन सिंपलीफाई हो गया। पार्ट सी भी कुछ इसी किस्म से है। आप जरा ये पार्ट डी देखें, मैंने ये क्या लिखा है पार्ट डी में। ये क्या है? क्या ये लीनियर एक्सप्रेशन है? नहीं सर, लेकिन क्या इसे ये है, लीनियर एक्सप्रेशन? ये है क्योंकि x के। जी, तो हम लोग इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? algebraic एक्सप्रेशन। algebraic expression. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी फैक्टराइज हुआ है। ये दो लीनियर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब दो लीनियर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सो फॉर श्योर वी नो दैट इंडिसेस में मैं आप लोगों को ये चीज पढ़ा चुका हूं कि व्हेन x इज मल्टीप्लाइड विद x इट गिव्स अस x स्क्वायर। एग्री और नॉट? यस सर। Yes. तो ये हम लोग ऑलरेडी इस चीज में पढ़ चुके हैं। सो आपको ये नजर आ रहा है कि x+2। अब यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन एरर है ना एग्जाम का, स्टूडेंट आपको पता है क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6x लिख देंगे, तो कहेंगे जी आंसर हमारा। सो इज इट राइट और रॉन्ग? इट्स रॉन्ग सर। x इट्स डिवाइड। इट्स यस। आपको x पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये नजर आ रहा है, मैं एरोस से समझा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस x को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैंने नीचे जरा और सिंप्लीफाई करके लिखा है। ये पहली टर्म है x जो मैंने यहाँ पे लिखी है, इसके बाद मैंने इसको दूसरी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। करेक्ट? फिर यहाँ पे लिखा है +2 और फिर इस +2 को मैंने पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये स्टेप आपको पेपर में काफी एरर्स से बचाएगा। ठीक है? अच्छा, एग्जाम में भी ना स्टूडेंट्स की आदत होती है यहाँ पे =2 लगाना। यस और नो? Yes, sir. हाँ. जब आप ये =2 लगाते हैं, इसका मतलब आप इसको इक्वेशन बना रहे हैं। तो इक्वेशन नहीं है, आपने इस तरह एरो लगा दिया करें। ठीक है? गेट इट बेटा? यस सर। Yes, sir. ओके, पार्ट ई देख ले। पार्ट ई मैंने छोड़ दिया था, मैंने कहा था कि स्टूडेंट्स खुद प्रैक्टिस करें इसको। 2x+7 और 2x-9 को आप प्रैक्टिस करें। खुद ही प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो आपको समझ आएगी बहुत अच्छी। ठीक है? फिर Yes. मैंने नीचे लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशंस। आपको नजर आ रहा है कि मैंने ये ऊपर एक्सप्लेन किया है कि लीनियर का मतलब है पावर ऑफ वेरिएबल इज डिग्री 1। तो जो भी वेरिएबल इसमें मौजूद होगा उसकी पावर 1 होगी। और मींस इक्वल्स टू, तो इसका मतलब है कि उसमें इक्वल्स टू होगा इक्वेशंस में फॉर श्योर। अगर इक्वल्स टू नहीं है तो वो इक्वेशन नहीं है, वो एक्सप्रेशन होगा। चाहे वो लीनियर होगा, चाहे वो अलजेब्रिक होगा, चाहे वो क्यूब एक्सप्रेशन होगा। गेट इट? Sir. हम इक्वेशन को इक्वेशन तभी बोल सकते हैं इफ वी हैव इक्वल्स टू साइन इन इट। गेट इट? You can see that I wrote some examples here. मैंने कुछ examples यहाँ पे लिखी हैं। 3x+7 is equals to 0, 4x+6 is equals to -2, 2x+1 is equals to 7x+11, 2x+1 divided by 3 is equals to 8। तो आपको नजर आ रहा है ये तमाम के तमाम जो हैं ये linear equations हैं। Do you agree with this statement or not? सही. क्या आप इन सब में से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अरबाब? Can you? यस सर। बस सब में x को सब्जेक्ट बनाना है, जी x को सब्जेक्ट बॉस ऑफ लेकिन द करनी है ना। x को, हाँ जी, x को बॉस ऑफ द इक्वेशन बनाना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? आपने यहाँ पे क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके, मैंने ये लेक्चर कल का ग्रुप पे भिजवाया भी हुआ है, आप इसको आप जरा ट्राई करें। अगर होती है तो ठीक, अगर नहीं होती तो फिर हम प्रोसीड करेंगे आगे। ठीक है? सॉल्व द इक्वेशंस। अब देखें, जैसे मैंने ये नीचे किया है सॉल्व द इक्वेशंस, तो मेरे ख्याल से ये प्रीटी बेसिक चीज है। आप ये जरा क्वेश्चन देख लें, पार्ट बी। मैंने 2 डिफिकल्ट केसेस किए थे इसमें लिखा हुआ है 3/5x + 11 is equals to 21। तो क्या 11 राइट हैंड साइड पे मूव करेगा? बिल्कुल करेगा। यहाँ पे बच्चे सबसे पहली गलती ये करते हैं कि 5 को 21 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। गेट इट? क्योंकि 3/5 जो है ये 5 सिर्फ 3 के नीचे डिवाइड हो रहा है, 11 के नीचे नहीं। गेट इट? सो पहले आपको 5 को वहां पे ले जाने के लिए आप पहले 11 को हटाना पड़ेगा। तो 11 वहां पे जाएगा तो 21 - 11 हो जाएगा, 10 बन जाएगा। अब आप 5 को लेके जा सकते हैं वहां पे। तो 5 टाइम्स 50, तो डिवाइड बाय 3 करें तो 50 डिवाइड बाय 3 इज योर फाइनल आंसर। गेट इट? जी जी. अच्छा, फिर कल मैंने स्टूडेंट्स को ये लिखना सिखाया था, ये लिखी हुई है, तो ये जरा जब मैं समझाऊंगा तो जरा अच्छी समझ आती है, तो मैं जरा दोबारा कर रहा हूँ। तो प्लीज पे अटेंशन कि किसी भी नंबर को हम लोग, फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। सो काइंडली जरा गौर करें, आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 3 सर्कल्स फार्मूला याद रखना है। 3 सर्कल बनाने हैं आपने इस तरीके से।
या भले ही पेपर पे भी बना लो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आंसर लाइन पे नहीं बनाना। ओके, तो डिनोमिनेटर में 3 लिखा है तो 3 आप नीचे लिख दें, एग्री। अब ऊपर जी लिखा है 50। अब वी नो इन मिक्स फ्रैक्शन हम लोग इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते होते हैं, एग्री अरबाब। Yes, sir. यस अब वी नो दैट के 3 के टेबल में 50 नहीं आता, आपके पास पेपर में कैलकुलेटर अलाउड होगा, आप 50 को 3 पे डिवाइड करो, नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्या नाम है, आप जरा चेक करो कि नियरेस्ट नंबर वहां पे क्या आ रहा है, जरा ये मुझे बताएं। It's 50 डिवाइड बाय 3 क्या रहे, क्या आ रहा है, क्या 16.6 आ रहा है? 16.6 जी सर। सर। तो आपने ऊपर वाला 0.6 नहीं लेना, आपने 16 यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। 3 into 16 is 48, agree or no? Plus what is 50? 2. Yes, get it? That's the way to convert a fraction into सर a एक सवाल mixed fraction. सर, जी जी। आया तो 16.66 है, तो आपने कहा नियरेस्ट होल नंबर की तरफ ना, तो नहीं वो नहीं, तो मैं नियरेस्ट होल नंबर नहीं, मैंने आपको कहा है कि इस 16.6 हाँ। में होल नंबर क्या है, तो होल नंबर अच्छा 16 था, एग्री। अच्छा वही, ओके सही है। नो मतलब ये टेक्निक है ना कि आपको जल्दी से यहाँ दूसरा नंबर पे मिल जाए। तो फिर आपने कैलकुलेटर पे 4 3 मल्टीप्लाई बाय 16 करना, आपको 48 मिल गया, तो +2 आपको ऊपर मिल गया, गेरे। सर। ये देखिए मैंने दूसरा एक नंबर लिखा था, कंडीशन लिखी है, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इज डिनोमिनेटर मस्ट बी स्मॉलर देन न्यूमरेटर। आपका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से छोटा होना चाहिए, तभी आप जो है किसी भी नंबर को फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, गेरे। समझ आ गई बेटा? जी जी ओके, फिर फैक्टराइजेशन आ जाती है मैथ्स में। तो इस वीडियो में और इस लेसन के अंदर हम लोग एक ही चीज पढ़ेंगे, और वो है कॉमन आउट, कि हमने कॉमन निकालना है, मेकिंग थिंग्स प्रॉब्लम सिंपलर। तो पहला मेथड है टेकिंग कॉमन आउट। तो पहला मेथड के अंदर आपको नजर आ रहा है कि 3x + 6 मैंने लिखा है, तो क्या कॉमन है इसके अंदर? 3 sir. या 3 इज कॉमन, सो x + 2 इज इनसाइड, गेट इट? जी समझ आ गई बेटा दोनों को? जी सर आए। ओके, सो अगर नहीं समझ आई तो मैं एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ। आपने यू हैव टू जस्ट लुक एट द नंबर्स, मैं ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ। लुक एट द नंबर्स, ये 3 है, 6। फर्स्ट आपने नंबर्स को देखना है, ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं 3, इसीलिए 3 आपने कॉमन निकाला है, गेट इट? सो 3 1s are 3, so it means that it's okay. So 3 2s are 6, so that is the reason हमने यहाँ पे 2 लिखा है। ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये 2 कैसे आ गया, गेट इट? यस सर। अब यहाँ पे लिखा है 90m³ - 80m²। तो अरबाब सबसे पहले नंबर बताएं क्या कॉमन है, नजर आ रहा है ना आपको? जी सर 10 आएगा, 10m और स्क्वायर। ओके, 10 कॉमन है, और m² मैंने क्यों कॉमन लिया है, क्योंकि अरे 90m³ cube के पास square 2m², हाँ जी, इसके पास 3m है और m² के पास 2 है। तो हम लोएस्ट जो है ना इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, लोएस्ट पावर जो होती है हम कॉमन निकाल सकते हैं, गेट इट? यस अच्छा, ये कॉम्प्लिकेटेड केस मैंने पार्ट सी जो है ये सॉल्व किया हुआ है, आप जरा देखें जरा क्वेश्चन को गौर से। 1/2a + 3/2b, पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि जी सिंप्लीफाई या फैक्टराइज, तो आप कैसे करेंगे? आपको नजर आ रहा है कि डिनोमिनेटर में 2 सेम है, ये 2 सेम है हाँ। लेकिन 2 को हम अकेला तो बाहर नहीं लेके जा सकते ना, हमें 1/2 सर ले जाना पड़ेगा, 1, ठीक है, हाँ कुछ तो तो लिखना 1 पड़ेगा, भी, जी 1 भी आ सकता है ठीक है। आसान। अरबाब इस बात की समझ, जी सर। देखो 1/2 को मैं बाहर लूं तो ए अकेला हो गया, ठीक? यस सर। अब 3/2 बी में से मैं 1/2 बाहर ले गया हूं, तो 3 बी अंदर रह गया। अब आप 1/2 को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वही चीज आ रही है ना पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। जी सर। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड केस मैंने नीचे पार्ट डी में सॉल्व किया है, जरा देखें जरा पार्ट डी को। पार्ट डी के अंदर वी कैन सी, यू कैन सी दैट 3/4 x⁴ + 7/8 टू द बेस x, नजर आ रहा है? अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है अरबाब, कैन यू सी दैट? यस सर। द डिनोमिनेटर इज नॉट सेम। तो मैंने क्या किया कि डिनोमिनेटर को अच्छे तरीके से समझने के लिए मैंने डिनोमिनेटर को सेम किया, गेट इट? मैंने 3/4 वाले फ्रैक्शन को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, आपको नजर आ रहा है? यस सर। फर्क कोई भी नहीं पड़ेगा क्योंकि 6/8 इज ऑल्सो 3/4, एग्री और नॉट? यस सर। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि 3/4 इज इक्विवेलेंट टू 6/8, एग्री और नॉट? यस इट इज।
मतलब हम लोग कह सकते हैं ना कि 3/4 जी इज 0.75, एग्री? हम्म तो मैं कह सकता हूँ कि जी 3/4 इज इक्वल टू 6/8 एंड 6/8 इज इक्वल टू 0.75 एंड 0.75 इज इक्वल टू 75%। ये यस सर एक ही बात बोल रहा हूँ ना मैं। जी जी इसका मतलब है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हम नंबर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ बना सकते हैं। गेट इट? हम्म To understand the numbers in a better position, we can make something out of it. Get it? यस सर Because as a student of maths, as we need to understand the question first. हमें समझ आएगी तभी हम निकाल सकेंगे कुछ ना कुछ। Get it? So हमने क्या किया, अब आपको डिनोमिनेटर सेम नजर आ रहा है आपको 8 जी सेकंड सर स्टेप में? तो क्या अब मैं 1/8 को कॉमन निकाल सकता हूँ? बिल्कुल अब x 4 है और x है तो लोएस्ट x हुआ ना, x कॉमन निकल सकता है। तो जब हम एक फ्रैक्शन लेते हैं तो वो खाली न्यूमरेटर का इफेक्ट करता है ना, क्या करता है? डिनोमिनेटर को इफेक्ट नहीं करता ना। अगर हम फ्रैक्शन लेते हैं ना, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं जरा थोड़ा नीचे चलता हूँ, तो ये हमने कुछ डिनोमिनेटर कल इफेक्ट नहीं काम होता किया था। ना। ये देखे मैं आपके सामने ये कुछ क्वेश्चन जो है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपने पूछी है। मैं फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 2/5, ठीक है? हम्म, लेकिन अगर 2/5 को मैं ऐसे लिख दूं तो इज इट द सेम थिंग और नॉट? इट्स नॉट सर। या इट्स सेम थिंग, 2 ones are 2 and 2/5, जी जी सर वही है। it's the same thing, right? जी And I can also write like that 2/5 is equals to 2 divided by 1 multiply by 1/5 multiply by 1/1 multiply by 1/1, agree? यस सर सेम। मतलब हम in order to understand something we can make something out of it, get it? हम्म For our ease. लेकिन मैथ्स में आपने ब्लफ नहीं मारना, get it? हम्म, जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स को मैं अक्सर क्वेश्चन देता हूँ एग्जाम में टू टेस्ट देम विद अ गुड अंडरस्टैंडिंग आफ्टर दिस लेसन। सो अगर मैं फॉर एग्जांपल हाजिम, बहुत कॉमन मिस्टेक है पेपर में स्टूडेंट्स का कि फॉर एग्जांपल ऐसे कोई फ्रैक्शन लिखी होती है ना 2/5, जी जी एग्री? तो यस। स्टूडेंट्स मुझे लिख के देते हैं कि सर ये 4/10 हो गया। तो क्या ये राइट आंसर है? हम्म, नहीं सर, नीचे वाई से तो अरबाब? मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर इफेक्ट नहीं होता। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर इफेक्ट इफेक्ट नहीं नहीं होगा। होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आमने सामने मल्टीप्लिकेशन होती है, करेक्ट? यस सर। और 5 के सामने पीछे कुछ नहीं लिखा, मतलब वहां पे 1 है। तो 4/5 इज द आंसर। ये मैं आपके सामने वो चीजें डिस्कस कर रहा हूँ जो कॉमन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, ये स्टूडेंट्स के जो कॉमन एरर्स हैं मैं ये वो डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई टीचर ये चीजें डिस्कस नहीं करता, क्योंकि आपके वो हो सकता है वो एरर शायद आप भी करते हो। तो लिखा होता है कि जी 2/3 प्लस 5/6, ठीक है, लिखा हुआ है। अब इतना कॉमन एरर है ना, ओ लेवल्स में भी आई एक्सपीरियंस दैट इवन समटाइम्स ए लेवल्स के स्टूडेंट्स को भी फ्रैक्शंस ऐड करना नहीं आ रही होती। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी 7/9 is the final answer and they get what? They get 0 out of it. हम्म Because why? बेसिक्स में क्या, क्या चीज? बेसिक्स की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, आप मुझे बताएं कि ये हम इसको फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं, हाउ टू? क्रॉस, क्रॉस में ऐड होती हैं फ्रैक्शंस। नहीं सर क्रॉस नहीं होती। दो फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए व्हाट टू डू? बेटा दर्जनों टाइम में ये चीज बता चुका हूँ। हाजिम, यस सर। हाउ टू नीचे ऐड अ फ्रैक्शन? सर मेक द डिनोमिनेटर सेम। हाँ जी, ये बात मैं सुनना चाह रहा था। बाब आपको ये नहीं आता था? नहीं सर, आपको ये नहीं आता था कि फ्रैक्शन कैसे आता ऐड था, होती आपने है? बोल गया सर आता था। आपने हाँ जो तो मैं जैसे चाहता हूँ क्वेश्चन ना में कि आज के आपने बाद जैसे मैं पूछा है चाहता ना, हूँ, हाँ, बंदे से वैसे ही भूल जाएगा सब कुछ। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि फॉर एग्जांपल आज के बाद मैं चाहता हूँ कि आप जब भी पढ़ें तो आप ऐसे पढ़ें कि उसका आपको फायदा हो। आज के बाद ये बात आपको कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि किसी भी फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए उसका डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला जो है उसको आपने सेम करना है। तो रेसिप्रोकल ले इसका लें बस। डिनोमिनेटर, हाँ तो इसका क्या करूं? रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल का यहाँ पे क्या काम है? अब मुझे पता है डिनोमिनेटर फ्लिप मैं सेम करना चाहता हूँ। फ्लिप कर देना। नहीं, तो मैं क्यों फ्लिप करूं? मुझे ये डिनोमिनेटर इसको 6 या 3 बनाना है। हम्म तो मैं 6 को तो 3 नहीं बना सकता, लेकिन मैं 3 को तो 6 बना सकता हूँ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं।
जी सर, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे। तो मल्टीप्लाई बाय 2 नीचे भी करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 ऊपर भी करेंगे। एग्री? यस सो 4/6 प्लस 5/6, क्या डिनोमिनेटर सेम हो गए? यस सर। So write the denominator once. So 4 plus 5 is what? 9/6. So 9/6 is what? It's 3/2, right? यस सर। Because we debated a lot अरबाब कि ये जो 2/3 लिखा है ना, और इसकी जगह जो आपने लिखा है 4/6 लिखा है ना आपने, they both are same things. Agree? यस सर। अब यहाँ पे बाज़ औक़ात हाजिम पेपर में इतना फनी सीन होता है कि स्टूडेंट जी। क्या करता है, ये फर्स्ट स्टेप में ये डिनोमिनेटर सेम करता है, फिर खुद ही उसकी कटिंग कर देता है। तो मतलब यहाँ पे सोचने की बात है अरबाब कि ये आपने जो पहले स्टेप में डिनोमिनेटर सेम किया था, तो आपने क्वेश्चन ही बनाना था, तो आपने क्यों किया? गेट इट? जी सर, उल्टा किया बस सर। इसको कहते हैं कि फिजिकली प्रेजेंट बट मेंटली एब्सेंट। गेट इट? समझ आ गई है यस अरबाब? क्योंकि कल की क्लास भी तुमने नहीं थी, मैंने आज लीनियर इनइक्वालिटीज कराना था, लेकिन मारूफ भी क्लास में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको पॉज कर देता हूँ। मैं वो लीनियर इनइक्वालिटीज जो हैं वो मैं कल कराऊंगा, और अब से आपकी क्लासेस जो हैं वो मंडे टू फ्राइडे जो हैं वो रेगुलर होंगी। ठीक है, सही है सर। नो वीकेंड्स, क्योंकि बस अब वो खत्म हो गया अक्टूबर नवंबर का स्ट्रेस। मेरी कुछ क्लासेस रिलीज हो गई हैं, तो अब मैं इंशाल्लाह रोजाना ही क्लास लूंगा। सही है सर। ठीक है बेटा, ये लेक्चर भी रिकॉर्ड हो गया है, तो आपके पास कल का ये लेक्चर मौजूद है ना? कल मैंने जो यस पिक्चर्स सर, भेजी हुई आपने हैं। सेंड किए। जी ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ, वीडियो को कर देता हूँ स्टॉप, और ये लेक्चर हम लोग खाली कर लेंगे पॉज।